भगवान की 8 विभूतियां शिव महापुराण में बताई गई। प्रकृति के 8 तत्व भगवान की विभूतियां है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा गीता जी में, क्या कहा? भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टदा। श्रीमद् भगवद गीता में शू कहू? मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है, उसमें से मुख्य 5 तत्व है। और आज क्या हुआ है? 5 तत्व ही अशुद्ध होते जा रहे हैं। हम आप तीर्थाटन करेंगे, तीर्थों के जो क्षेत्र में जल है, नदियां है, पर्वत है, वहां के मंदिर है, वहां के प्रांगण है, वहां की सारी प्रकृति है, उसको नष्ट करने का काम कर रहे हैं। हाँ, उसको पुष्ट करना चाहिए, नष्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए जो आजकल तीर्थों में फोटो वाली भीड़ लगी है, वीडियो वाली लगी है, वो बिल्कुल गलत है। कई लोग सिर्फ फोटो के लिए जाते हैं और जो कुछ वहां पर खाएंगे पिएंगे उसका कूड़ा कचड़ा सीधा यमुना जी में डालेंगे। वो यमुना जी ब्रजादिराज नंद नाम्बु दाब गात्र चंदनानुलेप गंध वाहिनीम बवाब्दि बीज दाहिनीम। बवाब्दि के बीज दाहने वाली जो यमुना जी है, जो गंगा जी है, उसकी क्या दशा कर रखी है आप सबने? आप तो इस बारे नदी को नहीं छोड़ते हैं, इधर छोटे पुल तक कुछ भी डाल के आ जाते हो। हमारे बच्चे लगे हैं वहां पर। ये महाराज जी पूरे भारत के कोषाध्यक्ष हैं। जनजागृति जनार्दन सेवा संघ अपना चल रहा है मथुरा मंडल में, उसके संलग्न यमुना मिशन चल रहा है, आप सबको पता होगा। पिछले 1 महीने से बच्चे लगातार वहां पर हमारे काम कर रहे हैं और यमुना जी को साफ कर रहे हैं। इसने ये सब सोचा है? आपको पता है कि शास्त्रों में क्या वर्णन है? गंगा जी और यमुना जी जब लुप्त होने की कगार पर आएगी, अभी आ चुकी है, जैसे ही लुप्त होंगी, गंगा जी लुप्त हो जाएंगी, तभी प्रलय हो जाएगा, पता है? तो फिर गंगा जी की और यमुना जी की क्या हालत है? कौन कौन दिल्ली गया है? दिल्ली की यमुना जी देखी है आपने? यमुना जी नहीं है, वहां पर सारी फैक्ट्रियों का जो जाग बनता है, कूड़ा कचरा, उसी से पूरी यमुना जी सफेद दिखती है और पूरा कचरा, इतना केमिकल। क्या ये यमुना जी ऐसे रहेगी तो हमें मोक्ष मिलेगा क्या? यमुना जी छोड़ेंगे हमें क्या? हमारे जन जागृति के बच्चे और यमुना मिशन के बच्चे सारे मिलकर बहुत गजब का काम कर रहे हैं। आप सबको भी जितने भी पवित्र भारत की नदियां हैं, जितने भी पवित्र पर्वत है, पोलो फॉरेस्ट जैसे क्षेत्र है, उन सबको क्या करना चाहिए? पवित्र रखना चाहिए। जितना हो सके उतना वहां से कूड़ा कबाड़ा निकालना चाहिए, डालना नहीं चाहिए। जिस यमुना ने भगवान का स्मरण किया और भगवान ने अपनी पटरानी बनाया। भगवान की पटरानी यानी क्या होता है? अष्ट मुख्य पटरानी जो कालिंदी है, वही यमुना जी है। उसकी क्या हालत बना रखी है दिल्ली वालों ने और सबने। मैं खुद वृंदावन में जाकर आया हूं, आप भी गए होंगे। ब्रज में ये हाल है, वहां के सरकारी क्षेत्र वाले क्या कर रहे हैं क्या पता। जितना भी पूरे ब्रज का कूड़ा कबाड़ा नालों में जाता है, वो नाला यमुना जी में खुलता है। मैं खुद देखा हूं, उसी के पास मैं पाठ कर रहा था। देखो अब क्या हो सकता है ये। वो सारा यमुना जी तो दिखती नहीं है, वैसे तो लुप्त हो चुकी, किंतु सारा कूड़ा कबाड़ा कचरा जो है वो दिल्ली में फैक्ट्रियों से आता है। दिल्ली की फैक्ट्रियों से निकला हुआ वो कचरा बड़े बड़े ये कहलाने वाले सेठ लोग, विकास करो लेकिन विकास तुम्हारा विनाश न करे, उसका ध्यान रखो। यमुना जी गंगा जी अगर नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहने वाले। जितनी और प्रदूषित गंगा यमुना होंगी उतना हमारा जीवन और प्रदूषित होता जाएगा, कोई पुण्य नहीं मिलेगा। भजे कलिंद नंदिनीम दुरंत मोह भंजिनीम, यमुना जी का इस प्रकार का वर्णन है। अरे आप सबने पुष्टि मार्ग का चिंतन भी सुना होगा। नमाम यमुना महम सकल सिद्धि हेतुम मुदा।
अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग यमुनाष्टक है, एक दो नहीं है, अनंत यमुनाष्टक है। गंगा जी के भी अनंत अष्टक है, स्तोत्र है। भगवती तव तीरे नीरमात्रा शनोहम विगत विषय तृष्ण कृष्ण आराधयामि सकल कलुष भंगे और स्वर्ग सोपान संगे। गंगा जी स्वर्ग की सीढ़ी है, स्वर्ग की सीढ़ी में कूड़ा कबाड़ा कचरा डालोगे तो फिर खाक स्वर्ग पाओगे। किसी भी तीर्थ में स्नान करना या तो फिर वहां पर जाना है तो पहले घर से पवित्र होकर स्नान करके नूतन वस्त्र धारण करके फिर तीर्थ में प्रवेश करना चाहिए। ऐसे ही कहीं भी बस से उतरे और चले गए, ट्रेन से उतरकर गंगा स्नान के लिए, ऐसे नहीं जाया जाता, पाप लगता है। आप सबको पता है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। जानते हो ना आप सब? यहाँ पर किया हुआ पाप तीर्थ में धुलता है, तीर्थ में किया हुआ पाप वज्र बन जाता है, कभी नहीं धुलता। अगर प्लास्टिक गलती से भी जल में गया, इधर उधर गया आपके हाथ से, तो गए काम से समझो, क्योंकि 8 प्रकृति भगवान शिव के स्वरूप है। जल शिव है, स्थल शिव है, ऊपर आकाश में वायु शिव है, स्पेस जो आकाश है वो शिव है, सारे पक्षियों के घूमने की जो अवस्था है वो शिव तत्व है, प्रकृति में जितने भी पौधे पेड़ है वो सब शिव है। उन शिव का अपमान करके तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। अगर उन शिव स्वरूपा गंगा और यमुना का अपमान और दुष्प्रभाव करने के लिए उनको दूषित किया, समझ लो यम राजा फिर नहीं छोड़ेंगे। जो मुक्ति का प्राण हमने माना है, 3 चीजें हैं अपने यहां, गौ, गंगा, गौरी। गायत्री गौरी एक, गौ यानी गाय माता, गंगा यानी सारी पवित्र नदी आ गई गंगा में, और तीसरी गौरी कन्या। समझ रहे हो? गौ, गंगा और गौरी, ये 3 धर्म के प्राण हैं सनातन के।